नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो 2000 अभी 25-26 वाला जो चल रहा है उसका क्वार्टर वन का जो प्रेडिक्शन आया है जीडीपी का, उसके बारे में। और ऑन द होल पे देखा जाए, मतलब पिछले साल का जो फोर्थ क्वार्टर है वह और इस वर्ष का जो फर्स्ट क्वार्टर है, इसको मिला के क्वार्टर फाइव जो है, यानी 5 क्वार्टर में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है कंपेरेटिवली देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 7.8% जो है वो हाइक हुआ है, यानी बढ़ा हुआ है पहले से। तो ये जो है आप देख सकते हैं, जो 7.8% जो हाइक हुआ है, बढ़ा हुआ है, ये पांचवा क्वार्टर है क्या, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में। अब जीडीपी क्या होता है, हालांकि जीबीए के बारे में आजकल ज्यादा जो है वो चर्चा चलती है, लेकिन जीडीपी होता क्या है, एक होता है नॉमिनल जीडीपी और एक होता है रियल जीडीपी। इसका मतलब क्या है, और इस मुख्य रूप से यह सुर्खियों में है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के जो वक्तव्य है उनके द्वारा ये बताया जा रहा है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट इस समय इसलिए है क्योंकि अभी आपने देखा कि कुछ समय पहले ट्रंप ने बहुत भारी जो है टैरिफ लगाया था भारत पे, और 50% एक्स्ट्रा टैरिफ की भी मुख्य रूप से बात किया था और लगाया भी था। उसके बाद से उन्होंने ये भी बताया था, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, कि भारत की जो इकोनॉमी है डेड इकोनॉमी है ना, इसकी बात की थी। हालांकि आईएमएफ के अनुसार आपने इसी वर्ष देखा था, आईएमएफ के अनुसार कि भारत की जो इकोनॉमी है वह विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है, जापान को पछाड़ के जो है आगे बनी है। मुख्य रूप से 4.18 ट्रिलियन डॉलर जो है वह मुख्य रूप से इकोनॉमी जो है भारत की है, जो चौथी नंबर की इकोनॉमी बनी हुई है आईएमएफ के अनुसार। इवन जीडीपी ग्रोथ रेट जो अगर ईयरली देखा जाए तो 25-26 वाला जो है उसका जो है देखेंगे तो है कितना, 6.5%। लेकिन यह Q1, Q2, Q3, Q4 है क्या, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि रियल जीडीपी और या रियल जीडीपी के साथ साथ हम लोग देखेंगे नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है। देखिए, एक होता है रियल जीडीपी और एक है होता है नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, तो देखिए इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। जो रियल जीडीपी होता है वह किस पे होता है, वह बेस ईयर पे आधारित होता है। किस पे होता है, बेस ईयर पे। अब जैसे इस समय बेस ईयर अभी तो है फिलहाल 2011-12 है ना, इसको भी बदलने की बात चल रही है, 2027-28 करने की बात चल रही है। तो अभी बेस ईयर है क्या, अभी फिलहाल में जो प्रेजेंट टाइम में 2011-12 है, तो उस रेट के आधार पे 2011-12 के बेस रेट के आधार पे जो इस समय होगा वह क्या होगा, रियल जीडीपी होगा। और नॉमिनल जीडीपी क्या होगा, जो करंट पर चल रहा होगा। करंट पर चल रहा का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे इस समय जो सत्र चल रहा है, सेशन चल रहा है, वो क्या चल रहा है, 2025-26 चल रहा है, वित्तीय वर्ष है ना। और पिछले वर्ष क्या चला होगा, 2024 और 25 चला होगा, ठीक ना। तो 2024-25 की तुलना में इस वर्ष कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है, वह क्या होगा, वह आपका नॉमिनल जीडीपी हो गया। क्या हो गया, नॉमिनल जीडीपी हो गया। अब एक चीज आपको पता होगा जीवीए के बारे में। जीवीए क्या होता है, यह जीवीए जो है, जब इसमें से इंटरेस्ट जो पेड होता है, यह सारी चीजें जब घटा दी जाती है, तो यह मुख्य रूप से इसी को क्या कहा जाता है, जीवीए कहा जाता है, ठीक ना। तो अब इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी आपको कई चीजें देखने को मिलेगी। जैसे क्या चीजें देखने को मिलेगी कि 2024-25 पूरा कितना हो रहा है, 1 ईयर्स हो रहा है। अब एक वर्ष को कितने क्वार्टर में बांटा जा सकता है, चार चार क्वार्टर में, Q1, Q2, Q3 और Q4। तो एक वर्ष में कितना होता है, 12 माह होता है। तो 3-3 माह के 4 क्वार्टर में इसको बांट दिया गया। तो 3-3 माह के क्वार्टर में बांटा गया, तो पहले क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा और चौथा क्वार्टर, ये कितना का हो गया, 2024 और 25 का हो गया, है ना। वैसे ही 2025-26 का अगर आपसे कहा जाए तो 2025-26 में भी क्या होगा, Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा और Q4 होगा। तो अभी जो आंकड़ा आया है वह 2025-26 का Q1 का आया है ना, ये याद रखिएगा। अभी जो आंकड़ा आया है वो Q1 का आया है 2025-26 का। लेकिन ऑन द होल पे देखा जाए तो पिछला जो Q1, Q2, Q4, Q3, Q4 है और एक यह Q1, एक कुल मिला के कितना हो गया, Q5 यानी क्वार्टर 5 हो गया। यानी पिछला जो साल का जितना था जीडीपी ग्रोथ, वह और इस वर्ष का जो क्वार्टर 1 में था वह मिला के जो है क्वार्टर 5 में आपको देखने को मिल रहा है कि 7.7%, लगभग 7.8% के आसपास जो है यह जीडीपी जो है ग्रोथ जो है आपको देखने को मिलेगा। अब जीडीपी ये ग्रोथ होता क्या है, तो पिछले वर्ष की, जैसे यह इसकी तुलना किया जाएगा तो पिछले वर्ष में जो Q1 में था
एंड 2024-25 में जो Q1 था वह 25-26 में Q1 की तुलना में कितना बढ़ा हुआ है प्रतिशतता में, वही जीडीपी क्या होता है, प्रतिशत ग्रोथ होता है, जीडीपी वृद्धि होती है। तो जीडीपी वृद्धि यह इतना देखने को मिली है। हालांकि वैश्विक स्तर पर अगर बात किया जाए तो बिल्कुल जैसा आप देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर जो ट्रेड की महामारी चल रही है, जो ट्रेड वार चल रहा है, उसके चलते, जो टेरिफ वार चल रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, पूरे वैश्विक लेवल पर जो जीडीपी ग्रोथ है वह इस वर्ष जो है या आगे आने वाले जो वर्ष है उसमें कम देखने को मिलेगा, कमी होगी। और साथ साथ भारत को देखा जाए तो भारत में भी कमी होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो ट्रंप का बयान दिया गया था कि यह डेड इकोनॉमी हो जाएगा, तो वो सारी चीजों का ये मुख्य रूप से एक तरह से देख सकते हैं आप, ये खंडन है कि ये सारी चीजें हैं, ठीक ना। तो वही जीडीपी ग्रोथ जो है 7.8 ईयर 1 ईयर जो है Q1 जो है फाइनेंशियल ईयर अगर देखा जाए 25-26 का Q1 जो है उसमें आप देख सकते हैं जो जंप किया है 7.4 था पहले के Q1 में, ठीक ना। अब उसी को जंप करके कितना हो गया, 7.8 हो गया है। सेम पीरियड लास्ट ईयर अगर देखा जाए क्वार्टर में तो उस पूरे प्रीवियस क्वार्टर में 6.5% था, ठीक ना। इस वर्ष भी अनुमान यही है 6.5% से 6.34% के आसपास जो है जीडीपी ग्रोथ रहेगा, ठीक ना। तो ये पांचों क्वार्टर को अगर मिला दिया जाए तो वही क्या है, सबसे हाई रेट पे पहुंचा हुआ है इस समय, इसकी बात की जा रही थी, ठीक ना। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी के अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे हमारा द नोटबुक ईडू फॉर एल आप जो आल करके आप सर्च करेंगे तो आपको ऐप आ जाएगा। ऐप को अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रजिस्टर करेंगे तो सारे कोर्सेज आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे और वहां से आप आसानी से परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो इकोनॉमिक टाइम्स में आपने देखा था कि इन्होंने बताया था, हालांकि ट्रम्प तो अपने बयानबाजी में आपको पता भी है कि मास्टर आदमी है, इनको नोबेल प्राइज चाहिए। तो इंडिया डेड इकोनॉमी डिवाइड जीडीपी शॉक टू ट्रम्प जो है, तो इससे अब इनको धक्का लगा होगा कि कैसे 7.8% जो है ग्रोथ हो गया है ये क्वार्टर में, ठीक। तो आरबीआई की रिपोर्ट है। अब इसमें आप देखा जाए तो कुछ अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो सेक्टर है उसमें आप देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में जो एग्रीकल्चर है उसमें रिबॉन्डेड जो है 3.7%, 3.7% जो है वह डबलिंग हुआ है, 1.5% एक वर्ष में 1.5% से 3.7% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी 7.6 था, उससे में बढ़ के 7.7% आपको देखने को मिल रहा है। सर्विस सेक्टर पहले ही पे है 9.3% ग्रोथ पे है, एज वेल एज लास्ट ईयर जो है 6.8 था, ठीक ना। अब ये बढ़ के कितना 9.3 के आसपास हुआ है। ग्रॉस वैल्यू एडेड अगर देखेंगे जीवीए अगर आप देखेंगे तो इसमें स्ट्रंग आउट टैक्सेस एंड सब्सिडीज को घटा दिया जाता है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो इसमें 7.6% जो है आपको देखने को मिल रहा है। छवें क्वार्टर, पूरे 6 क्वार्टर को मिला दिया जाए तो इसमें सबसे ज्यादा हाई आपको देखने को मिल रहा है जीवीए, ठीक ना। प्राइवेट कंजम्पशन देखा जाए इसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है 7% के आसपास। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो इसमें भी 7.8% की इन्वेस्टमेंट में वृद्धि देखने को मिली है। और गवर्नमेंट कंजम्पशन में देखा जाए तो इसमें 9.7% के आसपास जो है इसमें देखने को मिला है। नॉमिनल जीडीपी देखा जाए तो इंक्रीज हुआ है 8.8%, ठीक ना, ओवरऑल। फिर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो उसमें हेल्प किए हैं इसमें ग्रोथ के लिए। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर जो होता है आपको पता भी होगा कि इसमें इंडिकेट क्या करता है, लो इन्फ्लेशन को करता है। इन्फ्लेशन अभी आपने देखा भी होगा न्यूज़पेपर में सबसे निचले स्तर पर पहुंचा हुआ था, है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप देख सकते हैं स्ट्रांग प्राइवेट डिमांड, पॉजिटिव रूरल इंडिकेटर हो गया, यूपीआई हो गया या ट्रैक्टर सेल्स हो गया, ये भी कंट्रीब्यूट किए हैं जिसके चलते ये सारी चीजें बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी आपने देखा कि 50% यूएस ट्रेड लगा हुआ है एक्सपोर्ट पे भारत पे, और भारत इसका डायमेंशन ढूंढ भी रहा है। एससीओ में आपने देखा भी जो सारी चीजें आपको अभी नजर भी आई होंगी, ठीक ना। तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो स्लो है अभी, हाल ही मतलब स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं फोरकास्ट रिमेन मोर अराउंड 6.6 to 6.5 विद द रिस्क टेल्ड डाउनवर्ड जो है यह पूरा वर्ष का दिखा रहा है कि 6 से 6.5% के आसपास जो है वह रहने वाला है। चीफ इकोनॉमी एडवाइजर के रूप में अगर देखा जाए या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मेंटेनेंस है फाइनेंशियल 25-26 में, उसमें भी ये फोरकास्ट किया गया है कि 25-26 का जो है जीडीपी ग्रोथ देखा जाए तो 6.5% के आसपास जो है वो आपको दिखाई देता हुआ नजर आएगा। इसका मेनली कारण ये आप देख सकते हैं मानसून स्ट्रांग है, इसके कारण इन्फ्लेशन भी है, क्रय शक्ति बढ़ना हो गया, उत्पादन बढ़ना हो गया, ये सारी चीजें हैं तो जिसके चलते यह बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है।
तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जो मैंने बताया आपको। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। हेलो दोस्तों, नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।